they are all young girls. अच्छा, तो ये सब है तो बड़ी खुशी की बात है। और फिर हम आप यूके में हैं, डॉक्टर सुनील कुमार बहुत ही विटी डॉक्टर थे, वो हमारे सहपाठी थे और हम लोग उनकी बातों पर हंसा करते थे। और एक डॉक्टर एनसी शर्मा डॉक्टर एनसी शर्मा ने एक बार वहाँ पर बैठकर कहा, डॉक्टर नवल किशोर की क्लास थी और हम लोग फ्रंट रो में दौड़ दौड़ के बिना नाश्ता किए आके बैठ जाते थे कि लेक्चर सुन नहीं पाएंगे। और उनके लेक्चर्स इतने अच्छे होते थे कि जो भी घिस-पिट के हमने नंबर पाए, किताबें पढ़ी नहीं, उन्हीं से पढ़ी। मेरी साथियों समझो, मेरे तो शादी होने वाली है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की लड़की बेचारी स्वर्गवासी हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग इतनी जोर जोर से हंसने लगे कि प्रोफेसर नवल किशोर ने कहा, बोथ ऑफ यू गो आउट ऑफ द क्लास, इमीडिएटली लीव द क्लास। और एनसी शर्मा जो था वो चूंकि वो हंस नहीं रहा था और हम लोग हंस रहे थे, वो बैठा रखा, फिर हम लोग को कह रहा बाय बाय गर्ल्स बाय। एक तो उनका ये और एक सुनील कुमार मेहरोत्रा का। सुनील कुमार मेहरोत्रा एक बार आए और वो सर ने कहा कि भाई सुनील कुमार, नाउ यू हैव टू प्रेजेंट द केस बिफोर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यस सर। तो उन्होंने कहा नाउ प्रेजेंट दिस केस, कोई केस होगा जो भी मेडिसिन का। तो सुनील कुमार खड़े हो गए, कहने लगे बोथ द आईज प्रेजेंट, नोज प्रेजेंट, लंग्स प्रेजेंट, हार्ट प्रेजेंट। आई डोंट मीन दैट। फार्मेसी की क्लास में पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड सस्पेंशन, कैन यू टेल मी? वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा अरे सर क्या मेनी डिफरेंसेस सर, हाउ कैन आई टेल यू? टेल मी सुनील, वन और टू एट लीस्ट। you are being witty. Then no sir, how can I tell you? और नहीं बता के दिया उसने, सारा क्लास वो करने लगा। इस तरह के स्टूडेंट्स थे हम लोग की क्लास। आपने ये कह रही थी कि मैं कुछ याद करके नहीं आई हूँ, इतना याद आया कि बोलती रही। जितनी देर ये बोलती रही और तुमने माइक छीन लिया। नहीं, मैंने इसीलिए छीन लिया कि औरों को नंबर तो दो। जितनी देर ये सईदा मिसईदा बोलती रही, उतनी देर हम सोच रहे हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। बोलो जो हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा। नावल नहीं पढ़ती थी दिन भर। वो क्या होता था जिसमें फियाट मिट्टे टेलिस सेंड सच वो आता था ना, एक मैनुअल होता था, वो हम दिन भर रटा करते थे। और जब ये आई और कहती थी, और जब सर पूछे तो एक शब्द नहीं बता पाती थी। क्या तो पढ़ती है 7 दिन। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और जिन्होंने अटेंड किया। चलो मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं जाऊँ कि न जाऊँ, सॉरी मैं सोच ही रही थी कि मैं इस फंक्शन में जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, पर मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ज़रूर चलेंगे, किस कैसे नहीं चलेंगे। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते हैं हर बात के लिए। एक तो मैं उनको भी थैंक्स करती हूँ और मुझे क्योंकि कोई वाकया याद नहीं आ रहा और मुझे क्योंकि कोई प्यारे मित्र हैं, तो जब भी कोई लड़की गुजरती हॉस्टल के गेट से अंदर आती तो ये अपना वहाँ चारपाई डाल के बैठी हुई और शुरू हो जाती है वो उड़ उड़ बैठी पनौनिया दुकनिया रहा। तो इस तरह की बहुत छोटी सी यादें हैं। और ऐसे ही क्लास में एक क्लास में रखा था, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मीट मी बाइंड। तो डॉक्टर दीक्षित तो हमसे कैसी कैसी बातें करते हैं। वो कह रहे थे हाँ ये बता पहन के वहाँ कहाँ घूम रही थी। हमने कहा ये ऐसी भी कोई बातें होती हैं। तो ऐसी क्या छोटी मोटी बातें हैं। और एक बात और, हम क्लास में कोई ट्यूटोरियल चल रहा था, बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा था, तो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर से सईदा बेगम बोली राजू बताना क्या लिखा। मैं कहा तुम गलत आदमी से पूछ रहे, मुझे भी तो नहीं दिख रहा। इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं और तो कुछ याद नहीं आ रहा। फिर भी थैंक यू मंजू। आप बहुत से लोग पहचान नहीं पाएंगे, इतना बता दो। मैं मंजू मेहरोत्रा। किस्से तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, उसमें किस्से नहीं याद है। डॉक्टर खेड़ा वगैरह के मजाक मुझे जब थोड़ा बहुत मतलब दिमाग में अंदर याद कुछ नहीं है। डॉक्टर खेड़ा जो है और डॉक्टर मीता की लड़ाई हुआ करती है, वो हमें याद है। और बाकी ये आम लोग की जो मंगल है यार ये जैन ये कह रहा है कि लड़ाई तो अभी भी
लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। नेपाल से सभी को नमस्कार। अच्छा, मैं भी जैसे हमारे लेडीज नहीं कहूँगा, गर्ल्स ग्रुप ने कहा, तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस सुन लीजिए। सुनीति गौतम हुआ करती थी 3rd ईयर में, उनके घर से कुछ सामान भेजा था मेरे लिए, मेरे पास उनके लिए सामान भेजा था, तो मैं हॉस्टल में देने के लिए गया, तो उसमें हॉस्टल के वार्डन बाबा जी हुआ करते थे, डॉक्टर चौधरी जिनको बाबा बोलते थे, तो मुश्किल से रजिस्टर मैं लिख करके उनको लेने के लिए गया, तो 3 लड़कियां आई, जिन्होंने कहा कि मैं सुनीति गौतम, मैं सुनीति गौतम, चाय पियोगे? हाँ पियोगे। तो चाय का स्मॉल पॉट रखा, उसमें चीनी और दूध लगता, तो कहा कि चाय बनाओ, तो चाय बनाने में ऐसे बनाओ, पहले चाय पियो, फिर चीनी खाओ और फिर दूध पियो। तो बाद में तीनों ने कहा कि हमारी बैटरी तरफ देखो, तीनों में से जो कौन है। म्यूजिक बाय डॉक्टर एस आर के टंडन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज माइक पे आए और प्लीज हैव अ सीट प्लीज। डैडी भैया आप बाहर से भी आए हुए हैं चीफ गेस्ट टुडे, और हम चाहेंगे कि हम लोग शुरू करें और थोड़ी सी देर है। एंजॉय योर सेल्फ, लेकिन हैव योर सीट्स प्लीज। हमारे बीच में प्लीज हैव योर सीट्स। मुझे जब बताएं डॉक्टर विद्यासागर तो मैं शुरू करूं प्रोग्राम उनकी तरफ। अब इतना बड़ा लॉस 50 साल में हुआ, और जैसा कि बात हो रही थी कि हम लोग सब मतलब जैसे मैंने अर्लियस्ट ज्वाइन किया, सबों ने किया होगा, तो 68 ईयर्स के हम लोग करीब सब लोग मिनिमम हैं आज। तो इतना इमोशनल है कि अगले अगर 5 साल या 2 साल बाद क्या होगा, सब में करें या ओरछा में एक आया, तो मुझे लगा कि हम लोग ने आगरा में है तो आगरा ही करना चाहिए। और इसके पहले भी एक प्रोग्राम आगरा में मेडिकल कॉलेज वालों ने किया था, जितने एमडी मेडिसिन से सबको बुलाया था। और आज आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज की बड़ी दुर्दशा है कि कुछ क्वेश्चन है। अभी मैं जब गवर्नर साहब के साथ बीच प्रोग्राम में था, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रिंसिपल कोई बहुत कमजोर होगा, इसलिए आपका मेडिकल कॉलेज जो है गर्त में चला गया। हम तो चूंकि सीतापुर में लखनऊ के पास में है, इफ यू गो टू लखनऊ मेडिकल कॉलेज, दिन पर दिन क्या तरक्की हो रही है। और हमने कहा साहब बिल्डिंग तो हमारी जब लोग 65 में आए थे, आपको ख्याल हो, तो हम लोगों ने एनेटमी से सारा सामान ढो के और मेडिसिन में हम लोग सब ले गए थे। मैं रजिस्ट्रार इन मेडिसिन था, हम लोग ने खुद अपने सामान उठाए हैं, और वो बिल्डिंग आज ऐसी हो गई है कि उसे बंदर कूद रहे हैं और गिरने को है। और जब ये भूचाल थोड़ा आया था तो उसके कुछ पार्ट गिरा भी था। तो 6 महीने ज्यादा उठाया। तो हमने कहा कि साहब मेडिकल कॉलेज की, बोले लखनऊ मेडिकल कॉलेज की तो बिल्डिंग इससे भी ज्यादा पुरानी, बट इज सो मेंटेन। हम यहाँ किसी ने, हमारे ख्याल से हमारी एक लाइब्रेरी एक ऐसी है आगरा मेडिकल कॉलेज की, जो सिर्फ अभी तक बची हुई आ गया, इतना बुरा हाल है।
आप अगर अभी सीनियर बॉयज जाइए, या अगर आप हम लोग पहले टेनिस खेलते थे, बहुत अच्छा मैदान था, बिल्कुल सब चौपट पड़ा हुआ है, डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पर, और कुछ लोग अच्छा कर नहीं पा रहे। तो इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, और मुझे ख्याल है कि डॉक्टर MC गुप्ता कहा करते थे कि इज प्राइड कि यहाँ का जो पोस्ट ग्रेड होता है उसको कोई इंडिया में बीट नहीं कर सकता है। लेकिन आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड दीस डेज। विद्या जी, आप मुझे ग्रीन सिग्नल दें तो काम बढ़ाएं, क्या हुआ कुछ सम डिले फ्रॉम लोकल पीपल। तो और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जब तक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हमारे खुराना जी का एक बहुत बड़ा बढ़िया एक था। खुराना से पूछो क्या कैसा लगा, ठीक है कोई खास नहीं। तो इनकी जब शादी हुई तो इन्होंने पूछा कि हमारी भाभी कैसी है, हम कहा ठीक है कोई खास। गाड़ी ऐसी चीजें हैं आप कभी भूल नहीं पाते हैं। गाड़ी तो वो जाल में है बस। और इसके पहले कि हम शुरू करें, देखिए मैं चलिए बहुत देर हो रहा है, लेकिन आई थिंक विल गो, हम शुरू करते हैं। विद्या सागर जी कहाँ है? डॉक्टर विद्या सागर जी से। लेकिन वो इतना हमें लगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं था शायद इतना पहली का, और आज जो हम लोग के एक दिल में डर है कि आगे क्या होने वाला है, तो शायद ये प्रोग्राम बहुत सेंटिमेंट्स के भरा हुआ है। हमारे सबके बीच में कोई ऐसी यादें हैं और हम लोग बाद में शेयर करेंगे ताकि हर एक का इंट्रोडक्शन की बात आई तो इन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ पर हमारे लालचंद जी थे, वो भी नहीं रहे, और यहाँ जो ऑर्गेनाइजर इनकी हिम्मत थी, ये हम लोग को इन्होंने एक ग्रुप बनाया और कहा कि नहीं प्रोग्राम होगा, कैसे नहीं होगा, मैं सबके पीछे पड़ा हूँ। एंड रियली हैट्स ऑफ टू हिम। एक बार जोरदार ताली बीके के लिए जरूर होगा। आई थिंक आई एम गोइंग टू किस हिम बिकॉज़ ऑफ सब लोगों की तरफ से प्यार है। मम्मी को बुलाओ। मैं बता तो रहा हूँ इनकी ताकत आती कहाँ से, उनको बुलाने जा रहा हूँ। मैं भाभी जी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज यहाँ आइए और जोरदार तालियां उनके लिए जरा बजाइए। यार ये डैडी वो भाभी जी कैसे आइए प्लीज प्लीज। तो वाकई मैं छूने जा रहा हूँ, फिर तो तुम्हारे भी छूने। तो सही बात है, देखिए जब भी कहते ना कि देयर इज वन लेडी, वन सक्सेसफुल आदमी पीछे एक ही लेडी है, लेकिन अच्छा है दो चार होती तो बहुत जूते खाते हैं। अच्छा लेकिन ये है कि मैं आपको अपने सारे साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई इस उम्र में। आप इतने परेशान थे, यू गॉट ऑपरेटेड। हमने जब इनकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी तो हम बहुत डर गए, हमने कहा भगवान पता नहीं ऐसा ना यही ना आ पाए, हम तो सब आ जाएंगे। लेकिन थैंक गॉड ये हमारी गुड विशेस थी, हमने इनके लिए आपके लिए प्रे भी किया कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। एंड रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दोनों का कि आप लोग यहाँ पाए। अब आपसे इजाजत लेते हैं कि हम प्रोग्राम शुरू करें। श्योर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, ये वाकई में बिहाइंड द कर्टेन जो कुछ भी हुआ है पूरा का पूरा श्रेय है डॉक्टर अग्रवाल को। और हमारे यहाँ हर आधा 15 मिनट में एक फ़ोन की घंटी बजती थी और सारा दिन फ़ोन पे बात होती थी। उसके अलावा घर में क्या होना है क्या नहीं होना है, ही वॉज टोटली अनकंसर्न। तो बैठे हुए दिल्ली में थे मगर वो काम सारा आगरा वालों का कर रहे थे। थैंक यू। डॉक्टर टंडन ने कहा कि इनको डैडी कहते हैं तो इनको मैं भाभी जी कहूँगा। ये स्थिति मेरी शादी में भी हुई। मेरी शादी में 4-6 बैचमेट थे और जब जयमाला हो रही थी तो उन्होंने कहा डैडी मम्मी कीजिए। मेरे ससुराल वाले भाग गए, ये क्या, ये तो अभी शादी हो रही है, मम्मी कहाँ तो तुमने भाभी जी तो नहीं कह दिया था और इसको इन्होंने डेकोरेट कर दिया 65। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरी बात 10-20 से तो हुई इस बारे में कि आइए करना है, आगरा में करना है। पहले ये झांसी जा रहा था तो सब लोगों से डिस्कस करके ये हुआ कि आगरा ही ज़्यादा सूटेबल है, झांसी नहीं जाना चाहिए। और सब लोगों ने सहयोग किया, यहाँ आए, बहुत अच्छा। शुक्रिया।